यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम जो क्लास एनसीईआरटी अपनी कर रहे हैं, तो साइंस की एनसीईआरटी हम कर रहे हैं। तो आज जो हम क्लास 7 की जो साइंस की आपकी एनसीईआरटी है ये हम करने वाले हैं। चलिए इसमें जो चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 13 आपका चलेगा। चलिए चैप्टर 13 है गति एवं समय। तो इससे पहले हम जो 12 चैप्टर आपके हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। 12 चैप्टर जो थे हमने 12 के बारे अपने डिस्कस कर लिया। अब हमारा जो आज का चैप्टर है चैप्टर 13 है गति एवं समय, मोशन और टाइम। चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइम। तो ये हमारा चैप्टर का नाम है कि मोशन जो है हमारा यानी गति और जो समय, तो गति और समय के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में अपना। चलिए पहला पॉइंट आता है इसमें कि गति एवं समय होता क्या है, जो मोशन है और जो टाइम है वो होता क्या है। तो जैसे कि आपने क्लास 6 में, जो क्लास 6 आपकी थी, क्लास 6 में आपने इसके बारे में मोशन के बारे में आपने पढ़ा ही है, गति के बारे में आपने पढ़ा ही है। तो इसमें है कि आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में क्या कर लिया है, पढ़ा है। आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल, वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। कैसी कैसी हो सकती है, वो जो गति होती है वो सर्कुलर हो सकती है या फिर पीरियोडिक आपकी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो इस तरह जो गति है वो आपकी हो सकती है। इसमें आपका जो क्या अब आपका क्वेश्चन है कि क्या आपको ये 3 प्रकार की जो गतियां है वो याद है, जैसे आपने जो क्लास 6 में आपने पढ़ा था। तो क्लास 6 की जो गतियां है, जो मोशन है, वो आपको अभी तक याद है। चलिए अब आता है आपका अगला पॉइंट। तो इसमें सारणी आपको दी गई है, एक टेबल आपकी आई है। चलिए टेबल में देखते हैं। इसमें बोला गया है कि सारणी विभिन्न प्रकार की गतियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं। तो गति का उदाहरण क्या है, इसमें गति का उदाहरण आपको दिया गया है। एक दूसरे साइड जो है आपका गति का प्रकार सरल रेखा के अनुदिश, वर्तुल और आवर्ती आपको दिया गया है। यानी अनुदिश आपका हो गया स्ट्रेट लाइन जो होती है, सरल रेखा क्या है आपकी स्ट्रेट लाइन होता है, ये होता है आपका स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा जिसे आप बोलते हो, क्या बोलते हो, सीधी रेखा हो गया। इसमें आपका वर्तुल यानी सर्कुलर आपका होता है और पीरियोडिकल, सर्कुलर हो गया और पीरियोडिक आपका हो गया, पीरियोडिक होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है जो गति का उदाहरण होता है, मोशन का जो एग्जाम्पल है कि मार्च पास्ट करते समय, जो मार्च पास्ट करते सैनिक जो क्या करते हैं वो होती है एक सरल रेखा में, क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, सरल रेखा में वे चलते हैं। सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी, यानी जो सीधी जो सड़क होती है उस पर जब बैलगाड़ी चलती है वो भी क्या है, सरल रेखा आपकी होती है। चलती साइकिल के पैडल की गति, जो चल यानी जैसे आप साइकिल चलाते हो, जब पैडल आप मारो, यानी साइकिल चलाते चलाते क्या कर रहे हो आप, पैडल मारते हो, तो पैडल मारने की जो गति होती है, जो मोशन होता है, वो कैसा मोशन आपका होता है, वो होता है वर्तुल यानी सर्कुलर आप मारते हो। क्या मारते हो, सर्कुलर मारते हो, यानी जो ऊपर से नीचे यानी गोल गोल आप जो होता है सर्कुलर उस पैडल को चलाते हो, सर्कुलर में चलाते हो। इसी तरह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, यानी जो सूर्य होता है, जो सन है, तो उसके चारों ओर जब पृथ्वी गति करते हैं, मोशन करती है, सूर्य के चारों ओर पर पृथ्वी जो है, अर्थ है, वो चक्कर लगाती है, वो भी कैसा होता है आपका सर्कुलर आपका होता है, गोल यानी सर्कुलर में वो घूमती है, गोलाई में घूमती है। झूले की जो गति होती है, तो झूले की जो गति है वो होती है आपकी आवृत्ति यानी पीरियोडिक आपकी होती है। और लोलक की गति भी आपकी आवृत्ति होती है, पीरियोडिक आपकी होती है। लोलक की जो गति होती है वो भी कैसी होती है, जो पेंडुलम, लोलक का मतलब है जैसे पेंडुलम आपका होता है, तो पेंडुलम जैसे आपका जो घंटा होता है, तो घंटे में आप देख सकते हैं जो घंटा आपका होता है जिसमें पेंडुलम आपका लगा होता है, तो पेंडुलम वाला जो घंटा होता है उसमें क्या करता है, वो टन टन आपका बोलता रहता है। तो वो कैसी होती है आपकी, पीरियोडिक आपकी होती है, हल्का सा इधर आपका मूवमेंट करता है, तो वो होता है आवृत्ति, यानी एक बार इधर जाता है वो, एक बार इधर आपका जाता है। तो इस तरह क्या होगा, वो पीरियोडिक आपका होता है, आवृत्ति कहलाता है। इसी तरह जब हम झूला झूलते हैं तो झूला आगे पीछे आपका जाता है, आगे पीछे यानी इधर उधर आपका जो आगे पीछे हम जब झूला झूलते हैं, जब जो गर्म इसमें जब आपका झूला झूलते हैं तो उसमें क्या होता है, झूला झूलने में वो आगे पीछे जाता है, वो आपका कहलाता है पीरियोडिक, आवृत्ति आपका होता है। अब आपका अगला है
पॉइंट आता है कि ये हमारा सामान्य है, ये हमारा क्या है, हम ये अनुभव करते हैं, सामान्य सा अनुभव आपका है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है, कुछ वस्तुओं की जो गति होती है, जो मोशन होता है वो धीमा चलता है यानी मंद आपका होता है, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है, कुछ की जो गति होती है, जो मोशन होता है वो फास्ट आपका होता है। जैसे कभी कभी हम जो साइकिल धीमी धीमी चलाते हैं, कभी कभी जो साइकिल है वो हम स्पीड में चलाते हैं, इसी तरह की इसमें बात की गई है कि कुछ वस्तुओं की जो गति होती है, जो मोशन होता है वो स्लो रहता है, और कभी कुछ वस्तुओं का जो मोशन है वो स्पीडली आपका रहता है, तेज आपका रहता है। अब आता है आपका अगला पॉइंट कि मंद अथवा तीव्र। तो मंद अथवा तीव्र होता क्या है, तो इसमें क्वेश्चन में है कि मंद अथवा तीव्र, तो मंद और अथवा तीव्र होता क्या है, स्लो और फास्ट का इसमें बात की गई है कि स्लो और फास्ट होता क्या है, स्लो और फास्ट। तो स्लो और फास्ट क्या होता है, धीमा और जो तेज बोलना। जैसे तो इसमें पहला पॉइंट आता है कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। तो जो कुछ वाहन होते हैं, जो व्हीकल आपके होते हैं, जैसे बाइक आपकी हो गई, गाड़ी आपकी हो गई, कार वगैरह आपका होता है, तो ये व्हीकल क्या होते हैं, यानी कुछ वाहन जो होते हैं अन्य वाहनों, जो अन्य व्हीकल होते हैं उसके कंपेयर में तेज आपके चलते हैं, मोशन करते हैं। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। यहाँ तक की बात कही गई है कि जो एक ही व्हीकल की अगर हम बात करें, अगर हम बाइक की बात करते हैं तो वो भी विभिन्न यानी डिफरेंट टाइम पर क्या करता है, कभी वो स्पीड में चलता है, कभी कभी वो स्लो में चलता है। तो यही बात इसमें कही गई है। अगला पॉइंट है सरल रेखा पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची आपको बनानी है सरल रेखा में, यानी जो सिम आपकी स्ट्रेट लाइन में आपकी चलती है उसकी 10 वस्तुओं की आपको लिस्ट रेडी करनी है। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों मंद तथा तीव्र में आपको बांटना है। तो 2 गति में आपको ये बांटना है, एक तो होगी आपकी मंद यानी स्लो में, और दूसरी होगी आपकी स्पीड में आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इस तरह के आपको एक टेबल रेडी करनी है। तो एक टेबल जो है वो आपको तैयार करनी है। चलिए अब आता है आपका अगला पॉइंट कि आपने यह कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र गति कर रही है। तो जैसे आपने डिसाइड कैसे किया, इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि आपने डिसाइड कैसे कर लिया कि कौन सी वो वस्तु है जो स्लो मोशन आपका कर रही है यानी धीरे धीरे चल रही है, और दूसरी जो वस्तु है वो आपकी स्पीड में चले, तेज गति करे, तेज में वो मोशन कर रही है। पहला पॉइंट है यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति करें, यानी एक ही डायरेक्शन में जब जो वाहन होता है, जो व्हीकल होता है वो एक ही डायरेक्शन में मोशन करते हैं, तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। तो एक ही डायरेक्शन में जब वाहन चलते हैं, अगर एक ही दिशा में, जैसे आपका जो रोड होता है वो 2 डायरेक्शन में आपका बटा होता है, यानी 2 आपका होता है, तो एक तरफ आने का होता है, एक तरफ जाने का आपका रास्ता रहता है। तो उसी तरह क्या होता है, तो जब हम एक ही डायरेक्शन वाले, जो एक ही डायरेक्शन में अलग अलग जो व्हीकल होते हैं उन्हें देखेंगे, तो हम उसमें पता लगा सकते हैं कि कौन सा व्हीकल तेज चल रहा है और कौन सा जो व्हीकल है वो धीरे धीरे आपका चल रहा है। तो ये हमें पता लग जाएगा एक ही डायरेक्शन में। अब आता है अगला पॉइंट, हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को देखते हैं। जैसे हम जो रोड क्रॉस करते हैं, जब हम कहीं जाते हैं और जब हमें रोड क्रॉस करना पड़ता है, तो तब हम व्हीकल की जो गति होती है, जो मोशन है, उसको देखते हैं कि कौन सा जो व्हीकल है वो स्पीड में आ रहा है, कौन सा व्हीकल जो है वो स्लो आपका आ रहा है। अब आपका है कि आपको चित्र, जो पिक्चर आपको दिखाई जाएगी वो आपको देखनी है सही से। इसमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते कुछ वाहनों की स्थिति आपको दर्शाई गई है। इसमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। तो चलिए इसमें एक ही स्पीड में आपको दर्शाई गई है। अब इसकी जो व्हीकल है वो हम इसमें स्पीड देख लेते हैं। चलिए इसमें जो चित्र है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप व्हीकल देख सकते हैं जो एक ही डायरेक्शन में, यानी सारी की सारी जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है एक ही डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रही है, एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे मोशन कर रही है। सारी जो गाड़ी है, सारी गाड़ी एक ही तरफ में आपकी आ रही है। तो इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी जो गाड़ी है वो धीरे आ रही है, कौन सी आपकी तेज जा रही है। अब हम दूसरी पिक्चर इसी की कुछ टाइम बाद की पिक्चर हम देखते हैं। ये आपके नीचे देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपने लास्ट में जो आपके पीछे है ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए
देखिए जो ग्रीन वाली गाड़ी है ये पहले क्या थी, स्लो स्लो आपकी आ रही थी, यानी ये पीछे आपकी थी, लेकिन अब आपको क्या दिख रही है, जो ग्रीन वाली गाड़ी है ये आपकी आगे आ चुकी है। तो ग्रीन वाली जो गाड़ी है वो कहाँ पर आ गई, आगे आपकी आ गई, तो ये आपको दिख रही है। और जो पिछली पिक्चर आपकी थी इसमें देखिए ग्रीन वाली गाड़ी की जो पोजीशन दिखाई गई है वो कहाँ पर है, और कुछ टाइम बाद जो ग्रीन वाली गाड़ी है वो सबको क्रॉस करते हुए आगे आपकी बढ़ गई है। तो इसी तरह आपको बताया गया है कि जो व्हीकल है वो तेज और धीरे आपका चलता रहता है, गति करता रहता है। तो अब चलते हैं अपने पॉइंट की ओर। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, दोनों जो चित्र का आपने देख लिया, तो दोनों चित्र के परीक्षण के आधार पर निम्नलिखित जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनका उत्तर आपको देना है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है, इनमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है, कौन मंद अथवा तीव्र गति इसमें करता है। तो पहला पॉइंट है, इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए कल्पना आप कर सकते हैं, सपोज आप जैसे आप मैथ में सपोज करते हैं उसी तरह आप यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर सपोज कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं उस चीज़ की कि जो आपके मित्र है वो विदा करने पर बस अड्डे जा रहे हैं, यानी आप अपने मित्र को विदा करने, आपका मित्र जो आपका फ्रेंड है या जैसे रिलेटिव्स आपके घर पे आते हैं तो रिलेटिव्स को जब आप विदा करने के लिए बस अड्डे जा रहे हैं तो आपको मान लेना है आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के पैडल मारने लगे, यानी जब आपने जो आपका मित्र था आपने उसे बस में बैठा दिया और बस के चलते ही जो आप अपनी साइकिल पे उसे छोड़ने गए थे तो साइकिल के आप क्या करने लगे, जो पैडल होते हैं उसको मारना स्टार्ट कर दिया। तो आप भी वहां से चल दे पैडल के मारना शुरू कर दे। 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफी कम होगी। तो बस की स्पीड क्या होगी, तेज आपकी होगी, लेकिन साइकिल की स्पीड आपकी कम रहेगी। तो इसमें वही बात इसमें की गई कि 5 मिनट के पश्चात आप देख सकते हैं कि आपकी जो दूरी होगी वो कम होगी और जो बस की दूरी होगी वो ज़्यादा आपकी होगी, यानी आपकी और बस की दूरी जो है दोनों में बहुत सारा डिफरेंस आपका आ जाएगा। सिर्फ 5 मिनट का इसमें आपका टाइम रखा गया है, वो अंतराल में ही आप पता लगा लोगे कि कौन आपका स्पीड में जा रहा है और कौन आपका स्पीड में नहीं है। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्या आप तब अब क्वेश्चन है कि आप तब यह कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है, तो आप क्या कहोगे कि जो बस है वो साइकिल से स्पीड में आपकी चले, मोशन जो है उसका वो तेज आपका चल रहा है, तीव्र है, फास्ट आपका है। पहला पॉइंट है, हम प्राय यह कहते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। तो हम क्या कहते हैं कि जो स्पीड में जो वाहन चलते हैं, वो जो व्हीकल चलते हैं उनकी जो चाल होती है वो अधिक होते हैं। चाल कैसी होती है उनकी, अधिक आपकी रहती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है। जैसे 100 मीटर की दौड़ आपकी लगती है, कितने मीटर की, 100 मीटर की इसमें दौड़ की बात की गई है। तो 100 मीटर की दौड़ में यह निर्णय लेना किसी की चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल अधिकतम होती है। तो उसकी जो चाल होती है वो क्या होती है, अधिकतम आपकी रहती है, अधिकतम होती है, यानी जो स्पीड होती है वो अधिकतम होगी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका, इसके बाद चाल यानी जो स्पीड। तो अब हम चाल के बारे में देख रहे थे, यानी स्पीड के बारे में देखेंगे कि स्पीड होती क्या है। तो स्पीड है क्या, अगले पॉइंट में आता है हमारा कि स्पीड जो होती है, जो चाल होती है वो होती क्या है। आप कदाचित चाल शब्द से परिचित है, यानी जो चाल शब्द है उससे आप परिचित है। स्पीड से आप पहले ही परिचित हो चुके हैं, इंट्रोड्यूस आपको हो चुके हैं। ऊपर दिए गए जो उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। जैसे आपने बस और साइकिल का आपने एग्जाम्पल देखा, जिसमें जो बस थी और जो साइकिल थी दोनों एक ही टाइम पर आपकी चल रही थी, दोनों सेम टाइम पर आपकी चली, लेकिन बस की जो स्पीड थी वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू साइकिल, यानी साइकिल की स्पीड कम आपकी थी। तो उसी एग्जाम्पल से आपके, लेकिन जो टाइम था दोनों का एक ही टाइम से दोनों थी वो जो दोनों चलने स्टार्ट कर दिए थे, दोनों ने शुरू किया था। अब आता है दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है। इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक जो विधि होती है वह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय गई दूरी ज्ञात करें। अगला पॉइंट है, इस प्रकार यदि हम 2 बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है, यानी स्लो आपका चल रहा है।
अगला पॉइंट है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उस जो वस्तु होती है उसकी चाल कहते हैं या उसकी स्पीड जो होती है वो बोलते हैं। हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह क्या जो कार है वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। यानी जब हम बोलते हैं कि जैसे हम एवरेज अपना निकालते हैं, जैसे गाड़ी वगैरह हम लेते हैं, तो उसमें जो कार का जो किलोमीटर प्रति घंटे का हम देखते हैं तो उसमें क्या यानी 50, जैसे बोला जाता है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, तो उसमें क्या यानी जो कार की स्पीड है वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसको ट्रैवल कर लेगी, उसको कंप्लीट कर लेगी। अगला पॉइंट है तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल समान गति से चलती है। अगला पॉइंट है कि वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जब हम क्या कहते हैं कि किसी कार की जो चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्राय हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते हैं कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रहे अथवा नहीं। और वास्तव में यहाँ परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल होती है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे। तो इस जो बुक हम पढ़ रहे हैं इसमें जो औसत चाल आपकी है तो उसके लिए क्या करेंगे हम चाल शब्द यानी जो स्पीड है उसी वर्ड को हम यूज यहाँ पर करने वाले हैं। अब आता है आपका अगला पॉइंट। अतः हम तय की गई कुल दूरी के लिए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त, यानी चाल बराबर होता है तय की गई जो कुल दूरी है और लिया गया कुल समय आपका, तो ये होता है यानी स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी जो डिस्टेंस है यानी जो दूरी हमने तय की है वो कितने समय में हमने तय की है या अपॉन में होगा और चाल हमारी निकल जाएगी। हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप ले तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है अगला पॉइंट आपका असमान गति। कैसी गति? जो असमान गति होती है। तो असमान गति होती क्या है? नॉन यूनिफॉर्म, जो असमान होती है यानी नॉन यूनिफॉर्म जो आपकी होती है, तो होती क्या है नॉन यूनिफॉर्म? ये होती है आपकी आपने अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक, यानी जो हम अपने जो दैनिक जीवन हमारा चलता है डेली लाइफ हमारी जो है उसमें क्या करते हैं, उसमें बिरले ही लंबी दूरी तक अथवा अधिक समय तक वस्तु को एक नियत चाल से गति करते हुए हम देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा जो स्ट्रेट लाइन आपकी होती है, सरल रेखा के अनुरूप गति करने वाली जो वस्तु की जो चाल होती है वो परिवर्तित होती रहती है। यानी जब स्ट्रेट लाइन में आप चलते हो किसी यानी साइकिल से बाइक से आप चल रहे हो स्ट्रेट लाइन में, तो उसका जो मोशन होता है वो मोशन की यानी गति करने की जो चाल यानी गति करने की जो स्पीड होती है, मोशन की जो स्पीड है वो स्लो यानी चेंज आपकी होती रहती है। कभी वो आपकी स्लो रहती है, कभी आपकी हाई हो जाती है यानी स्पीड आपकी तेज हो जाती है। स्लो फास्ट का इसमें प्रोसेस आपका चलता रहता है। तो उस वस्तु की जो चाल होती है वो कैसी हो गई? असमान आपकी कही जाती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। अब आता है अगला पॉइंट एक समान गति, यानी जो यूनिफॉर्म मोशन आपका होता है। एक समान गति कैसी होती है? यूनिफॉर्म गति, यूनिफॉर्म मोशन आपका होता है, ये होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन होता है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा जो स्ट्रेट लाइन चलते हैं तो उसके अनुदिश वस्तु की जो नियत चाल में गति एक समान गति कहलाती है। एक समान यानी यूनिफॉर्म मोशन वो कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही होती है। तो इस स्थिति जो सिचुएशन आती है इसमें जो औसत चाल होती है, जो एवरेज स्पीड होती है वो वास्तविक चाल आपकी होती है, रियलिटी स्पीड होती है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट समय की माप। अगला पॉइंट क्या है? समय की जो माप होती है। तो क्वेश्चन बनता है समय की माप। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय होगा? अगर आपके पास घड़ी ही नहीं है टाइम देखने के लिए तो आप
समय का जो टाइम होता है, यानी टाइम का आप कैसे पता लगाओगे कि इस समय कितने बजे होगे। अगला क्वेश्चन है, क्या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई कि हमारे जो बुजुर्ग थे, जो ओल्ड एज यानी जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे। हम एक माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं, हम एक वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब आता है आपका अगला पॉइंट कि समय की माप, जो समय की माप से हमारा तात्पर्य जो है वो काल अंतराल की माप से है, यानी समय की जो माप होती है उसके तात्पर्य है, उसका जो मीनिंग है वो है आपका काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती है। तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या देखा कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो बहुत सी जो घटनाएं हैं वो निश्चित अंतराल यानी एक ड्यूरेशन होता है, उसी अंतराल में वो दोबारा से क्या करते हैं, रिपीट आपकी होती है। उदाहरण यानी एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो कि उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। तो उन्होंने क्या देखा, यानी एग्जाम्पल के तौर पर कि जो सूर्य होता है वो रोज सुबह क्या करता है, यानी डेली ही जो सुबह के टाइम पर वो सुबह यानी सनराइज आपका उदय होता है। अगला पॉइंट है, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच एक के समय को एक दिन कहा गया। तो जो सूर्योदय से यानी सुबह आज का जब सूर्य निकला और कल जो सूर्य निकलेगा उसके बीच का जो टाइम था उसे क्या लगा दिया, एक दिन, यानी 24 आवर्स आपका बोला गया, 24 घंटे यानी एक दिन का पूरा पूरा आपका जो समय लगा दिया गया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है, इसी प्रकार एक अमावस्या नवचंद्र से अगले अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई। या इसी प्रकार क्या होता है, जो अमावस्या आपकी आती है नवचंद्र जिसको बोला जाता है, और अगली अमावस्या के बीच का जो समय होता है, जो इसके बीच में जो टाइम रहता है, ये पूरा एक महीना आपका कहा गया। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। तो एक साल उसको बोला गया है जितने समय में जो पृथ्वी होती है वो सूर्य की एक जो परिक्रमा होती है, सूर्य के चारों ओर जब वो चक्कर लगाती है, यानी जब उसकी एक जो चक्र होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तब उसको एक वर्ष आपका बोला गया है। अगला पॉइंट है, प्राय हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो क्या है, हमें एक दिन से काफ़ी छोटा जो समय अंतराल होता है, समय ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, उसको मेजर करने की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति क्या होती है, घड़ी आपकी है। तो समय मापने के लिए सबसे जो सरल युक्ति आपकी होती है वो क्या है, घड़ी। जो वॉच आप पहनते हो, घड़ी आपकी होती है। अब आता है अगला पॉइंट कि क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता हुई है। अब क्वेश्चन है कि क्या आपको कभी ये जानने की भी उत्सुकता हुई है कि घड़ियाँ कैसे मापती है, कि जो घड़ियाँ है, जो वॉच आप पहनते हो, जो वॉच आप पहन रहे हो, तो उससे जो वो मेज़र कैसे करते हैं, टाइम को मेज़र वो कैसे कर सकती है। पहला पॉइंट है, घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होते हैं। जो घड़ियों की जो कार्यविधि है, जो वर्क का प्रोसेस है, वो काफ़ी जटिल होता है, परंतु सभी घड़ियों में आवृत्ति गति का उपयोग किया जाता है। लेकिन जितनी भी घड़ियां हैं वो कैसी होती है, आवृत्ति गति का उपयोग किया जाता है। आवृत्ति गति का एक चिर परिचित जो उदाहरण है वो क्या है, सरल लोलक आपका है, वो होता है सरल लोलक। तो जो घड़ियों की जो कार्यविधि होती है वो आपकी काफ़ी ही इसमें जटिल आपकी दिखाई गई है। चलिए, ज़्यादा ही क्या होते हैं इसमें जटिल होती है। अब आता है अगला पॉइंट आपका कि सरल लोलक, जो लोलक होता है वो धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़ों को किसी दृढ़ स्टैंड के धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु के गोले का लोलक का गोलक कहते हैं। तो धातु का जो गोलक होता है उसे क्या कहा जाता है, लोलक का गोलक आपका कहा जाता है। सिंपल पेंडुलम क्या बोला जाता है आपका, सिंपल जो पेंडुलम आपका होता है। चलिए, अब आता है अगला पॉइंट इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चित्र जो है उसमें लोलक को अपनी मध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है।
सरल लोलक की यह गति आवृत्ति अथवा दोलन गति का एक उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है। जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति से आरंभ करके ए तक, फिर ए से बी एवं बी से वापस ओ पर आता है, तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। तो लोलक ने क्या सा जो एक वो है पूरा अपना कर लिया है। अब आता है इसके बाद कि लोलक जो है वो तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से वापस फिर क्या आता है, ए पर आ जाता है, बी से वापस ए पर आ जाता है। अब आता है आवर्त काल। इसके बाद आता है कि आवर्त काल होता क्या है, यानी आवर्त काल होता है आपका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड है क्या, सरल लोलक, जो सरल लोलक होता है वो एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे इस सरल जो है लोलक का आवर्त काल कहते हैं, टाइम पीरियड आपका कहते हैं। जो पेंडुलम आपका होता है, तो सरल लोलक का एक दोलन पूरा करने में जितना टाइम लेता है, जितना वो टाइम लेगा, तो उसे इस सरल लोलक का, किसका, जो सरल लोलक है उसका आवर्त काल कहते हैं, टाइम पीरियड बोला जाता है। चलिए अब इसके जो है पिक्चर देख लेते हैं एक बार, इसके बाद आगे चलेंगे। देखिए जैसे कि आपने जो वॉच है ये आपने देखी होगी, जो घंटा होता है आपका, ये आपका क्या दीवारों पर आपका लगा रहता है, ये आपका अलार्म का भी काम करता है। ये छोटा घंटा आपका होता है जो मेज वगैरह पर आपका रखा रहता है, ये आपका होता है दीवार वाली घड़ी। इसमें ये आप देख सकते हैं, ये आपका इस तरह का एक पेंडुलम भी होता है जो इधर और इधर आपके हर घंटे क्या, यानी ये आपकी आवाज़ आपका करता रहता है। इसके बाद आते हैं जो आप डिजिटल वॉच आपकी चल रही है, जिसमें अंक आपको दिखाए जाते हैं कि 1:02 होगी, 5 मिनट होगी, जैसे इसमें 3:25 मिनट आपको दिखाई गई है। ये क्या होती है, अंक, इसमें आपके डिजिट, आपकी संख्या इसमें लिखी रहती है, अंक आपके लिखे रहते हैं। तो डिजिटल आपकी है वॉच अब आपकी चल रही है। अब आता है आपका अगला पॉइंट, इसके बाद हम चलिए आवर्त काल के बाद आता है, इसका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। लगभग क्या करना है, एक्सपेरिमेंट के लिए आपको लगभग 1 मीटर लंबा धागा आपको लेना है अथवा डोरी लेकर चित्र में जो दर्शाए अनुसार एक सरल जो लोलक होता है वो आपको बनाना है। क्या बनाना है, सरल लोलक आपको बनाना है। सरल लोलक आपको बनाना है। सिंपल पेंडुलम की इसमें बात की गई है, जैसे पेंडुलम होता है वो सिंपल पेंडुलम आपको इसमें बनाना है। यदि पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कीजिए, अगर आपका फैन ओपन है तो उसको आपको क्लोज करना है। लोलक के गोलक को, लोलक का जो गोलक होता है उसे अपनी माध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। जो पेंडुलम आपका लिया है तो पेंडुलम को क्या है, आपको रेस्ट में आने दीजिए। गोलक के नीचे फर्श पर, गोलक जो है उसके नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवार पर उसकी माध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा आपको अंकित करना है। लोलक का आवर्त काल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होती है। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज वाली जो घड़ी आपको दिखाई है वो, या फिर जो कलाई यानी रिस्ट वॉच जो आपके होते हैं, जो अपने हाथ पर आप बांधते हो, कलाई पर आप बांधते हो, वो वाली यूज कर सकते हो। अब आता है अगला पॉइंट, लोलक की गति को गति में लाने के लिए गोलक को ना पकड़िए और इसे धीमे से एक ओर ले आ जाइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक को विस्थापित कर रहे हो तो इससे बंधी डोरी तनी हुई हो। अब गोलक को विस्थापित स्थिति से मुक्त कीजिए। ध्यान रखिए गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगना चाहिए। जिस समय गोलक अपनी माध्य स्थिति पर है उस समय घड़ी का समय आपको नोट करना है। माध्य स्थिति की बजाय आप उस स्थिति से भी समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं। जब गोलक अपनी एक चरम जो स्थिति होती है उस पर लोलक के द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय मापिए। अब आता है अगला पॉइंट कि इसमें दिया गया परीक्षण केवल एक क्या है, आपका नमूना है। आपके परीक्षण इससे भिन्न भी हो सकते हैं। 20 दोलनों को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्त काल प्राप्त कीजिए। अब आता है इसका देखिए, जैसे इसमें दिखाया गया सरल लोलक का जो आवर्त काल है वो डोरी की लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर दी गई है और 20 दोलनों के लिए गैस समय क्या है आपका 42 और इसमें आवर्त काल कितना 2.1 आपका आया है। तो ये आपसे डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी आपका हो सकता है। अब आता है अगला पॉइंट, इसमें इससे पहले एक बार इसकी पिक्चर देख लेते हैं। देखिए ये एक होता है आपका सिंपल पेंडुलम आपका है। ये क्या है, पहले वाला जो आप देख रहे हो जिसमें एक ही आपका है ये होता है सिंपल पेंडुलम। ये है आपका सिंपल पेंडुलम।
देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर ये आपका दोलन करता हुआ पेंडुलम है जिसमें 3 आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको 3 तरह का आपको दिख रहा है। ये आपका दोलन करते समय जो पेंडुलम होता है वो आपको दिख रहा है। चलिए अब आती है विभिन्न स्थितियाँ। आप इसमें देख सकते हो, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर, एक बार बीच में आपका रुकेगा। जैसे कि आपको पेंडुलम की बताई है, जब आप जो घंटे आते हैं वो उसमें आप देख सकते हैं कि घंटा क्या करता है, एक बार इधर आपका जाता है, एक बार इधर आपकी घंटी जाती है, देन वो आगे का बीच में आपका रुक जाता है। अब आता है अगला पॉइंट। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या आप लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है। तो आपका जो लोलक का जो आवर्तकाल है वो हर बार अप्रोक्सली क्या है, समान आता है, इक्वल आपका आएगा। क्वेश्चन इसमें बना है, तो बताइए इसका आंसर आपको देना है। चलिए, आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता है। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को कार्टियस घड़ी कहते हैं। जो ये घड़ी होती है, जो ये वॉच होते हैं, इनको कैसी वॉच बोली जाती है, कार्टियस जो वॉच होते हैं वो बोला जाता है। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। नेक्स्ट आता है समय तथा चाल के मात्रक। जो समय है और जो चाल का मात्रक आपका है, यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। जो इसमें आपका है ये होता है यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, यूनिट्स ऑफ टाइम ऑफ स्पीड आपका हो गया। चलिए इसके बाद आता है यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड के बाद समय का जो मूल मात्रक है, किसका, जो समय है उसका जो मूल मात्रक होता है, चलिए समय का मूल मात्रक सेकंड है। तो समय का यानी बेसिक जो यूनिट होती है टाइम की वो क्या है, सेकंड है। इसका प्रतीक यानी जो समय को हम नोट करते हैं वो किससे, यानी सेकंड को हम ऐसा अपना लिखते हैं। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा भी होता है। तो समय का अगर बड़ा मात्रक हम देखें, बड़ी जो यूनिट होती है वो देखें तो वो मिनट में आपका हो सकता है, और इससे भी बड़ी आपकी घंटा होता है, आवर आपका होता है। ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है, जो चाल होती है, जो स्पीड है उसका जो मूल मात्रक है वो क्या होता है। तो चाल क्या है आपका, चाल जो होता है वो होता है दूरी बटे समय। चाल है आपका दूरी बटे समय आपका होता है। अतः चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। तो चाल का जो मूल मात्रक है वो मीटर पर सेकंड आपका होता है। वास्तव में इसे अन्य मात्रक को जैसे मीटर पर मिनट अथवा किलोमीटर पर आवर में भी व्यक्त हम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इसके बाद कि उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे हम 50 किलोमीटर लिखते हैं ना कि 50 किलोमीटर, अथवा 8 सेंटीमीटर है ना कि 8 सेंटीमीटर। यानी इसी तरह आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रों का हम उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए आपके आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना क्या होता है, सुविधाजनक आपका लगता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं होती। अब आता है अगला पॉइंट इसका कि एक सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है। तो एक सेकंड का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना छोटा होगा और कितना इसमें बड़ा होता है। पहला पॉइंट है जोर से 2001 पुकारने में लगा समय। यानी जब हम जोर से स्पीडली क्या करते हैं, 2001 पुकारने में जो लगा समय जो लगभग 1 सेकंड आपका होता है। 2001 से 2210 तक जोर जोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी जो होती है वो 1 मिनट में 72 बार आपकी अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंदन करती है, धड़कती है। बच्चों में यह दर कुछ अधिक आपकी होती है। बच्चे जो चाइल्ड होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, इसमें स्पीड क्या होती है आपकी, ज़्यादा आपकी होती है। जब लोलक वाली जो घड़ी होती है वो प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। तो लोलक वाली यानी जो पेंडुलम वाली जो वॉच आपके है, पेंडुलम वाली वॉच की इसमें बात की गई है। तो जब ये प्रचलित नहीं थी तो जब जो युक्तियाँ थी वो अलग आपकी यूज़ की जाती, जैसे धूप घड़ी है, जल घड़ी, रेत घड़ी या इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण आपके हैं। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के भिन्न भिन्न डिज़ाइन बनाए गए हैं। तो संसार में इस तरह जो विभिन्न युक्तियों के क्या है, भिन्न भिन्न इसमें डिज़ाइन आपके रेडी किए गए हैं, डिज़ाइन बनाए गए हैं। अब आता है आपका अगला पॉइंट, इसके बाद आएगा
चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, तो इसमें जो आपकी जल घड़ी होती है, रेत घड़ी जो है, ये हम देख लेते हैं। चलिए एक बार पिक्चर देखते। देखिए जब जो ज़्यादा टाइम आपका होता था, तो जैसे जंतर मंतर है, तो नई दिल्ली में जब धूप घड़ी यानी धूप जो थी टेढ़ी आपकी होती थी, दोपहर आपकी जो धूप थी, वो जो सूर्य था वो आपका, तो इसमें जो जंतर मंतर में आप देख सकते हैं जब धूप घड़ी होती थी तो आपको कैसे दिखाया गया, रेत घड़ी आपको किस तरह आपको डिनोट किया गया है, और जो जल घड़ी आपकी है, जल घड़ी यानी जल घड़ी आपको तो अलग अलग तरह से इसको डिनोट आपको किया गया है। यह आपकी रेत घड़ी हो गई, जल घड़ी आपकी है, और जंतर मंतर यानी नई दिल्ली में जो धूप घड़ी आपको दिखाया गया है। जब जो मापन नहीं था तो तब इस तरह से जो थी टाइम का इसमें पता लगाते थे। अब आता है इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है, अगले टॉपिक में है कि इस खोज के विषय में, इस जो खोज है इसके विषय में बुझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि एक दिन में कितने सेकंड तथा एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं, क्या आप उसकी सहायता कर सकते हैं। तो एक रोचक कहानी है इसमें कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियुक्त होता है। अब अपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो, जो गैलीली 1564 से 1642 ईस्वी का नाम आपने सुना होगा। एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे, उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक दूसरे से धीमी गति कर रहा था। उन्होंने यह पाकर उन्हें क्या हुआ, आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज क्या होगी, स्पंद यानी जो धड़कन की जो संख्या थी हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित यानी उसे ट्रूथ करने के लिए क्या क्या विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई जो लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय आपका लेता है। इस परीक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की। कमानी युक्त घड़ियां और कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थी। अब आता है आपका अगला पॉइंट, चाल मापना। जो चाल आप मापते हो, तो चाल मापना है क्या, जो स्पीड की मेजरमेंट है, यानी स्पीड मेजरमेंट इसमें आपका बताया गया है। तो स्पीड मेजरमेंट होता क्या है, चलिए अब आता है स्पीड की जो मेजरमेंट आपका है। तो मेजरमेंट कैसे करते हैं, समय तथा दूरियां कैसे मापे, यह सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं। जब लोलक जो लोलक होता है, लोलक वाली जो घड़ी होती है, जो पेंडुलम वाली जो घड़ी है वो नहीं थी, तब समय कैसे मापा जाता था। फर्श के अनुदिश गतिमान किसी गेंद की चाल ज्ञात करें। चाक के चूरन अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा आपको खींचने तथा अपने मित्र से कहिए कि वह इस रेखा से 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो। अब मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से उसको लुढ़काना है। तो जिस क्षण जो गेंद है वो सरल रेखा को पार करते तथा जिस क्षण वह विराम में आती है, दोनों बार समय आपको नोट करना है। गेंद विराम में आने में कितना समय लेते हैं, जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करते तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की आपकी जो डिस्टेंस होते हैं, जो दूरी है, वो आपको मापनी है। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक जो फीता आपका आता है उसका यूज कर सकते हैं। इंची टेप जो आता है उसका यूज आप कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह बारी बारी से आपको रिपीट करना है तभी सभी जो माप होते हैं वो आपको एक सारणी यानी एक टेबल बनाकर उसमें आपको नोट करनी है। प्रत्येक समूह के पाठ्यांकों से गेंद की चाल परिकलित आपको करनी है। अब आता है इसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है कि क्या आपने, अगला क्वेश्चन है कि क्या आपने अपने चलने अथवा साइकिल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की चाल से करना चाहेंगे। पहला पॉइंट है, इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की आवश्यकता होगी। तब ही आप इस दूरी को तय करने में लगे समय को मापकर एक दूसरे की चाल जो है वो परिकलित कर सकते हैं। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आप में से किसकी चाल सबसे अधिक है। जो टेबल है उसके कुछ जीवों की चाल जो है वो किलोमीटर पर आवर में दी गई है। आप स्वयं इनकी चाल को मीटर पर सेकंड में परिकलित कर सकते हैं। तो जैसे उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित यानी छोड़ना करने वाले जो रॉकेट होते हैं वो प्राय 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की तक की चाल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत जो कछुआ होता है, जो कछुआ है वो कितना 8 सेंटीमीटर पर सेकंड लगभग की चाल से चल सकता है।
अगला क्वेश्चन है कि क्या आप यह परिकलित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी दुगनी है। तो यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई जो दूरी होती है वो आप केवल चाल को समय से गुना ही करना होगा। इस प्रकार, तो किस प्रकार, यानी चली गई जो दूरी है, जो हमने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है, और जो जिसका क्या करेंगे, चाल गुना समय, यानी चाल गुना स्पीड गुना जो टाइम आपका है, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कर देंगे तो हमने जो दूरी ट्रैवल की है वो हमारी निकल के आ जाएगी। इसी तरह अगर चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी ये निकालना हो तो लिया गया जितना जो टाइम है, अगर हमें ये निकालना है तो दूरी बटे चाल हम कर देंगे, जितना डिस्टेंस है और जितने हमने चाल है उसे रख देंगे। अब आता है आपका अगला पॉइंट। इसके बाद क्या कोई ऐसी युक्ति है जो चाल मापते हैं, कोई ऐसा जो युक्ति भी है, कोई ऐसा तरीका है जिससे हम जो चाल होते हैं, जो स्पीड है उसे मेजर कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिल पर एक मीटर लगा हुआ देखा होगा। जैसे जो बच्चे स्कूटर या जो गाड़ी आपने चलाते हैं तो उनमें सब में क्या होता है, आपका मीटर आपका लगा होता है। तो बाइक में या जो स्कूटर आपके होते हैं, जो स्कूटी है, तो उनमें भी आपका मीटर लगा होता है, तो उसे आपको देखना है। तो इसी प्रकार जो कार है, बस है और अन्य वाहनों के डैशबोर्ड जो होता है उन पर भी आपका मीटर आपका लगा होता है। तो पहला पॉइंट है चाल मापी, यानी स्पीडोमीटर होता क्या है। तो जो चित्र है, पिक्चर आप में है, उसे किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। इनमें से किसी एक मीटर को एक केनों पर जो एक कोना होता है, एक जो सिरा होता है उस पर आपका लगा होता है, जिस पर किलोमीटर पर आवर लिखा है, इसे ही चाल मापी स्पीडोमीटर कहते हैं। अब आता है दूसरा पॉइंट, पथमापी ओडोमीटर। तो इससे सीधे 1 किलोमीटर पर आवर में चाल ज्ञात हो जाती है, जिनमें से एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन के द्वारा, जो व्हीकल है उसके द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथमापी यानी ओडोमीटर कहते हैं। सामान्यतः उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल 1 सेकंड है, तथापि एक सामान्य विशिष्ट घड़ियाँ उपलब्ध है जो 1 सेकंड से छोटे समय अंतराल को भी माप सकती है। अगला पॉइंट है, इनमें से कुछ घड़ियां 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग और यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल माप सकती है। आपने माइक्रो सेकंड तथा नैनो सेकंड जैसे शब्द सुने होंगे। एक माइक्रो सेकंड जो सेकंड का 10वां भाग हो सके, एक नैनो सेकंड सेकंड का 1 अरबवां भाग होता है। इतने छोटे अंतराल को घड़ियां मापती हुई इनका प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। खेलों में जिन समय मापने की युक्तियों का उपयोग हुआ है वे सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक के समय अंतराल माप सकती है। इसके विपरीत है कि जो ऐतिहासिक घटनाओं के समयों को शताब्दियों अथवा सहस्राब्दियों में व्यक्त किया जाता है। तारों तथा ग्रहों की आयु को अरबों वर्ष में व्यक्त करते हैं। क्या आप उन काल अंतरालों के प्रयास की कल्पना कर सकते हैं जिनसे व्यवहार करना पड़ता है। तो काल अंतरालों के जो प्रकाश की जो कल्पना है वो आप कर सकते हो। अब इसके बाद आता है आपका अगला पॉइंट, यानी यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस आपको मिलने वाला है, जिसमें कुछ जो जंतु है उसके द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली तीव्रता 40 में दिया गया है। तो इसमें वस्तु का नाम है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में से हम कैसे कर लेंगे। तो बाज है, तो बाज की जो चाल है वो दी गई है 320 किलोमीटर पर आवर। इसे हमें मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो 320 आपका हो गया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई आपका कर देंगे 1000 से, और इसमें आ जाएगा आपका 60 × 60। तो मीटर पर सेकंड में अगर इसे काटेंगे तो यहाँ पर आपका ये 0 से 0 आपका, ये 0 आपका 0 कट जाएगा। तो इस तरह ये इसको आपको काट देंगे अच्छी तरह। देन आपका इसी तरह चीता का कर सकते हैं, ब्लू फिश का कर सकते हैं, खरगोश आपको दिया गया है। तो इसी तरह आपके सबकी चाल हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है अब आपका कि विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहले ने यह निश्चय किया कि वह यात्रा समाप्त होने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथमापी का पाठ्यक्रम अपनी जो नोटबुक होती है उस पर लिखेगी। जैसे आप देख सकते हो कि यात्रा के विभिन्न स्थानों पर पथमापी के पाठ्यक्रम, जैसे समय यानी सुबह का टाइम है, पथमापी का पाठ्यक्रम आपको दिया गया है। इसके बाद आरंभिक बिंदु की दूरी इसमें दी गई है, जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहे हैं वो इसमें दी गई है। तो सुबह के जब 8 बज रहे हैं तो जो दूरी थी वो थी 36,540 किलोमीटर, स्पीड थी 0 किलोमीटर। 8:30 बजे की इसमें बात की गई है कि 36,560 किलोमीटर थी, 20 किलोमीटर वो चली, यानी जो दूरी थी वो 20 किलोमीटर। फिर इसके बाद 9 बजे करा तो 40 किलोमीटर हो गई। तो इस तरह आपको इसमें दिया गया है। तो 20-20 इसमें आपकी जो है स्पीड आपकी बढ़ रही है, जो दूरी है वो 20-20 किलोमीटर आपकी बढ़ रही है।
वो सब इसमें आपका लिखा हुआ है। तो आध घंटे का इसमें आपका दिया गया है। अब आता है इसके बाद अगला पॉइंट कि क्या आप बता सकते हैं कि पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूर था? क्या आप बस की चाल परिकलित कर सकते हैं? तो इसमें है कि 9:45 AM सुबह के जब 9:45 हो तो उसकी बस ने कितनी दूरी तय कर ली थी? पहेली के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वे अपने शिक्षक के पास गए। शिक्षक ने उनसे कहा कि इस समस्या को हल करने का एक ढंग यह है कि हम दूरी समय ग्राफ खींच सके, यानी जो ग्राफ आप बनाते हो तो ग्राफ आप इसका कर सकते हो। तो दूरी ग्राफ समय कैसे बनता है? दूरी समय ग्राफ तो समाचार पत्र या पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। चित्र में दर्शाए गए ग्राफ के प्रकार को स्तंभ ग्राफ कहते हैं। ग्राफ या निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्तारेख या पाई चित्र है। चित्र में दर्शाया गया जो ग्राफ होता है वो रेखा ग्राफ का एक उदाहरण होता है, एग्जाम्पल आपका है। तो दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रेखा ग्राफ द्वारा निरूपित किया जाता है। अब आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट कि ग्राफ बनाना सीखे। अब आपको ग्राफ जो है वो बनाना सीखना है। तो सबसे पहले आपको एक ग्राफ लेना है। चित्र में दर्शाए अनुसार इस पर एक दूसरे के लंबवत दो रेखाएं आपको खींचनी होगी। क्षैतिज रेखा पर x अंकित करना है, इसे x कहते हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा पर y अंकित करना है, इसे yx आपका यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको लेना है। x तथा y का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु आपका कहलाता है। जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन्हें इन्हीं दो अक्षों के अनुदिश आपका रिप्रेजेंट करा जाएगा। अब आता है इसके बाद कि हम x पर धनात्मक मानों को OX के अनुदिश दर्शाते हैं। इसी प्रकार y पर धनात्मक को OY के अनुदिश दर्शाते हैं। इस अध्याय में हम केवल राशियों के धनात्मक मानों पर ही विचार करेंगे, इसलिए हम चित्र में दर्शाए गए केवल छायांकित भाग का ही उपयोग इसमें कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन बनता है कि बूझो तथा पहेली ने किसी कार द्वारा चली गई जो दूरी है तथा इस दूरी को तय करने में लगा समय पता लगाए। तो उनके आंकड़े आपको सारणी में दर्शाए गए हैं। तो सारणी जो आती है देखिए यहाँ पर आपको दिया गया कि किसी कार की जो गति थी, जो कार जो मोशन कर रही है वो कैसे, यानी इसमें समय दिया गया, टाइम दिया गया और जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है। तो 0 समय में उन्हें 0 डिस्टेंस ट्रैवल किया। इसके बाद 1 मिनट में 1 किलोमीटर गई, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर वो ट्रैवल करती है। अब आता है इसके बाद आपका, चलिए इससे पहले आप फिगर देखते हैं। चलिए ये ग्राफ आप देख सकते हैं। तो इस तरह आपका जो ग्राफ है वो बनाया जाता है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखते हो। इस तरह आपका किसका जो रेट होता है वो घटा बढ़ा वो सब इसमें आपका डिनोट किया जाता है। तो इसी तरह इसमें आपका ग्राफ आपका होता है। तो इस ग्राफ को देखिए यहाँ पर आपका है, ये जो होता है स्तंभ ग्राफ आप देख सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन या अन्य गैस नाय वायु का जो संगठन दर्शाता है आपका इस तरह का एक ग्राफ होता है। यह आपका दूसरा ग्राफ होता है जिसमें एज वगैरह आपका डिनोट किया जाता है। और इसके बाद जो हम ग्राफ देख रहे थे, जो ग्राफ आपका है ये सारणी हमने देखी। सारणी के बाद ये आपका जो ग्राफ है जो XOX वाला आपका था, तो इस तरह आपका डिनोट किया जाता है। 1-2 तरह से आपको इसमें लाइन खींचनी थी, XOX और XOY, जो ओरिजोनटल और वर्टिकल हम लेते हैं। अब अगले चलते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि आप नीचे दिए गए चरणों को अपनाकर ग्राफ आपको बना सकते हैं। कैसे? 2 अक्षों को निरूपित करने के लिए 2 लंबवत रेखाएं आपको खींचनी है तथा चित्र में दर्शाए अनुसार उन पर OX तथा OY आपको अंकित करना है। यह निश्चित कीजिए कि XX के अनुदिश किस राशि को दर्शाना है तथा YX के अनुदिश किसे दर्शाना है। XX के अनुदिश समय तथा YX के अनुदिश आपको दूरी दर्शानी होगी। ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना चुनिए तथा समय के निरूपण के लिए कोई अन्य पैमाना आपको चुनना है। कार की गति के लिए ये पैमाने इस प्रकार हो सकते हैं। किस प्रकार? जैसे समय बराबर आपको दिया गया, समय क्या 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर, दूरी 1 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर। तो चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने अपने जो अक्ष होते हैं उस पर अंकित आपको करना है। कार की गति के लिए समय को x पर मूल बिंदु से 1 किलोमीटर द्वारा अंकित कीजिए। इसी प्रकार दूरी को आपको करना है
अब आपको दूरी तथा समय के मानों की जो प्रत्येक समुच्चय को ग्राफ पेपर पर आपको निरूपित करने के लिए उस पर बिंदु अंकित करने हैं। सारणी के क्रम संख्या जो आपको ए दी गई थी उसमें आपको देखना है। इसी तरह इस समुच्चय की जो ग्राफ पेपर पर स्थिति मूल बिंदु पर है। 1 मिनट के पश्चात कार ने 1 किलोमीटर दूरी चली है। मानो कि इस समुच्चय को अंकित करने के लिए एक्स एक्स पर 1 मिनट को निरूपित करने वाला जो बिंदु होगा उसे आपको देखना है। इस बिंदु पर वाई एक्स के समांतर रेखा आपको खींचनी है। इसके पश्चात वाई एक्स पर 1 किलोमीटर दूरी के संगत बिंदु से एक्स एक्स पर आपको समांतर जो रेखा है वो खींचनी होगी। वह बिंदु जिस पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। ग्राफ पेपर इन मानों के समुच्चय को आपको निरूपित करना है। इसी प्रकार ग्राफ पेपर पर मानों के विभिन्न समुच्चय के तदनुरूपी बिंदुओं को आपको अंकित करना है। तो चित्र में विभिन्न समयों पर कार की स्थितियों के सभी बिंदुओं के समुच्चय को ग्राफ पर आपको रिप्रेजेंट करना होगा। चित्र पर दर्शाए अनुसार इन बिंदुओं को मिलाइए। बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। यह कार की गति का दूरी समय ग्राफ है। यह दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है। तो यह संकेत करता है कि वस्तु किसी नियत चाल से गति करें, परंतु यदि किसी वस्तु की चाल लगातार परिवर्तित होती है तो ग्राफ की आकृति कुछ हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यापक रूप में पैमाने का चयन इतना सरल नहीं होता जितना जो चित्र है पिक्चर है उसमें दर्शाया गया है। हमें एक्स एक्स तथा वाई एक्स पर वांछित राशियों को निरूपित करने के लिए 2 भिन्न पैमानों का चयन करना पड़ सकता है। इस प्रक्रिया को एक उदाहरण की सहायता से भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि उसी बस की गति पर आप विचार कर सकते हैं जिसके द्वारा पहेली और उसके मित्र पिकनिक पर गए थे। बस द्वारा तय की गई दूरी तथा लिया गया समय सारणी में दर्शाए गए हैं। बस द्वारा की गई दूरी 80 किलोमीटर है। तो यदि हम 1 किलोमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर लिखते हैं तो पैमाने का जो चुनने का जो निश्चय है वो हमें 80 सेंटीमीटर का अक्ष खींचना होगा, जो कागज की सीट पर संभव आपका नहीं होगा। तो इसके विपरीत 10 किलोमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर का पैमाना चुनने पर हमें केवल 8 सेंटीमीटर लंबाई अक्ष की सहायता होगी। यह पैमाना काफी सुविधाजनक हमें लगा, परंतु यह ग्राफ पेपर के एक छोटे भाग को ही ढकेगा। ग्राफ खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए जो इस प्रकार है। तो प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान जो होता है, ताकि उन मानों को ग्राफ पर आप चुन सकते हैं। पैमाने के आधार पर आपको अंकित करना है। सुविधाजनक हो तो जिस पेपर पर आप ग्राफ खींचना है उसे अधिकतम भाग को आपको करना है, यूज करना है। मान लीजिए कि 25 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर, तो आम आपका एक ग्राफ आपको लेना है। ऊपर दिए गए शर्तों को पूरा करने जो सारणी आपको दी गई उसके आंकड़ों को समायोजित कर पैमाना आपको करना है। जैसे दूरी बराबर 5 किलोमीटर इक्वल आपका 1 सेंटीमीटर और समय बराबर होगा आपका 6 मिनट। 1 सेंटीमीटर आपका हो गया, यह आपका होता है। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि क्या आप अब बस की दूरी गति समय ग्राफ खींच सकते हैं? क्या आप द्वारा ग्राफ दर्शा सकते हैं? यदि सारणी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से तुलना करें तो दूरी समय ग्राफ हमें गति के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए सारणी से हमें केवल कुछ निश्चित जो समय अंतराल होता है, ड्यूरेशन है, वही हमें लेना है। और इसके विपरीत दूसरी समय ग्राफ से हम समय के किसी भी क्षण पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद कि मान लो कि 8:15 यानी AM पर बस द्वारा चली गई जो दूरी ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें जो एक्स पर उस समय क्या करना है, 8:15 AM के संगत बिंदु अंकित करना है। मान लो वह बिंदु ए है। हम बिंदु ए पर एक्स के लंबवत अथवा वाई एक्स के समांतर एक रेखा खींचेंगे, एक लाइन खींचते हैं। फिर हम ग्राफ के जिस बिंदु टी पर यह लंबवत रेखा ग्राफ को काटते हैं उस बिंदु पर चिन्ह हम लगा देंगे। नेक्स्ट आता है कि इसके पश्चात हम टी से होकर जाने वाली जो एक्स के समांतर रेखा खींचते हैं, यह वाई एक्स को बिंदु बी पर काटती है। वाई एक्स पर बिंदु बी के संगत दूरी ओ बी हमें 8:15 AM पर बस द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी प्रदान करता है। यह दूरी किलोमीटर में कितनी है? क्या आप 9:45 AM पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने में पहेली की सहायता कर सकते हैं? क्या आप दूरी समय ग्राफ से बस की चाल भी ज्ञात कर सकते हैं? तो अब जो ग्राफ है वो एक बार देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले आपका जो दूरी था जिसमें हमें 1 किलोमीटर और एक आपका था, ये समय देख सकते हैं जिसमें 1 मिनट आपका था समय और 2 किलोमीटर आपको दूरी और समय आपको दिया गया था 1-1। तो यहाँ पर देखिए इस तरह आपका डिनोट आप कर सकते हो, इस तरह आप कर सकते हो।
कि 1 मिनट आपका हो गया, इसी तरह आपका 2 आपका हो जाएगा, 3 में आप इस तरह आप ले लोगे, 4 का 4 में आ जाएगा, 5 का 5 में, तो इस तरह आप डिनोट कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है जो बस की गति दर्शाता हुआ जो एक ग्राफ हमें देखना है। चलिए ये होगा समय मिनट, ये दूरी किलोमीटर होगा, जिसमें हमने टाइम लिया था जो दिया गया था हमें, जो टेबल हमने बनाई थी जिसमें 8 आपका था, 8:30 था, 9, 10, इस तरह आपको टाइम आधा घंटे का आपको गैप दिया गया था, जिसमें 20-20 का इसमें आपका डिफरेंस था। देखिए 8:30 बजे 20 था और 9 बजे आपका 40 हो गई थी स्पीड, 9:30 बजे 60 हो गई थी, 10 बजे आपकी 80 हो गई थी। तो इस तरह आपको दिया गया था, तो ये ग्राफ पर आप इस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके बाद आप क्या करोगे, जो लाइन जो आपने बीच में जो आपने हटा लगाए है ये आप हटा सकते हो। नेक्स्ट जो आगे अगला ग्राफ है हमारा, आगे क्या कर सकते हो, जो हमने लाइन अपनी खींची थी ये हम इसे हटा सकते हैं। जैसे 8:30 बजे ये आपका पॉइंट होगा, 9 बजे ये आपका 40 मिनट की दूरी की, ये इस तरह आपका बन जाएगा। तो ये आपको हटा देंगे तो आपका ऐसे आपका डिनोट होगा। इस तरह आपको जो ग्राफ होता है वो बनाना होता है। चलिए ये ग्राफ आपने देख लिया। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।